पटना के फुलवारी शरीफ थाना से सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट पहुंच गई है, जहां से उसको कोलकाता ले जाया जाएगा। जानकारी के अनुसार आज ही सोनम को शाम 3:55 पर इंडिगो की फ्लाइट से पटना से कोलकाता ले जाया जाएगा, जिसके बाद रात 9:20 पर कोलकाता से गुवाहाटी ले जाने की तैयारी है। वहां से मेघालय पुलिस सोनम को इम्फाल ले जाएगी। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को यूपी के गाजीपुर से लेकर आज तड़के पटना पहुंची थी। और हमारे साथ निषेध जुड़े हुए हैं इस खबर पर और अपडेट के लिए। निषेध, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट यही है कि सोनम को लेकर के जो मेघालय पुलिस है और पटना पुलिस जो फुलवारी शरीफ पुलिस है वो यहाँ पटना एयरपोर्ट पर पहुँच गई है। चूँकि अलग अलग थानों का भी सहयोग लिया जा रहा है, चूँकि यातायात का भी एक था कि बीच में किसी तरीके से जो काफिला निकला था फुलवारी शरीफ से स्कॉट वो रुके ना, तो इस लिहाज से जो रास्ते में थाने थे उनको भी अलर्ट रखा गया था। पटना एयरपोर्ट थाना है उसको भी अलर्ट रखा गया था और पटना एयरपोर्ट पे पुलिस लेकर के पहुंच गई है। और यहीं से कोलकाता की फ़्लाइट है 3:55 में। उसी फ्लाइट से सोनम को जो मेघालय पुलिस की 4 सदस्यीय टीम है जो कि गाजीपुर से लेकर के यहाँ पटना तक पहुँची है, साथ में वही टीम यहाँ से लेकर के कोलकाता जाएगी। 5 टिकट हैं फ़्लाइट के इंडिगो की में, जिसमें एक टिकट सोनम के नाम पर है और 4 जो पुलिसकर्मी हैं मेघालय पुलिस की टीम के उनके नाम पर टिकट है। और 5 लोग यहाँ से अब रवाना होंगे सोनम समेत जो हैं और यहाँ से सीधे कोलकाता जाएंगे। और कोलकाता से जानकारी यह है कि वहाँ से भी एक इंडिगो की फ़्लाइट है रात में 9:20 पे, जिस फ्लाइट के जरिए कोलकाता से सीधे गुवाहाटी ले जाया जाएगा और गुवाहाटी से बाय रोड ले जाने की एक कोशिश प्रशासन की है शिलांग तक। तो ये कोशिश प्रशासन की है। अब तक किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत प्रशासन के सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस की भी एक कोशिश है कि सुरक्षा को भी देखना है, कोई डिस्टर्बेंस बीच में ना हो, सोनम को ले जाने में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो इन सभी चीज़ों पर पुलिस की पैनी नज़र है। और पटना के जो एसएसपी हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गए थे जब खबरें सामने आई कि सोनम को पटना लाया जा रहा है। सुबह 5 बजे फुलवारी शरीफ थाना में सोनम को लाया गया और उसके बाद कई घंटों तक सोनम फुलवारी शरीफ थाना के एक कमरे में रही है। वो कमरा पूरी तरीके से बंद किया गया था। उस कमरे की भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। उसके बाद थाना में कुछ देर तक, कुछ घंटों तक सोनम को रखा गया और उसके बाद वहाँ से पुलिस सीधे गाड़ी में सोनम को बिठाती है और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर ले आती है। पटना एयरपोर्ट की इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। चारों तरफ जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और सोनम को जो जा चुकी है, अब यहीं से जो कोशिश है आगे ले जाने की वो होगी। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो कोशिश थी कोलकाता नहीं ले जाने की, कोलकाता जाने का कोई प्लान उस वक्त नहीं बना था। लेकिन उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबरें आती हैं कि अब पहले यहाँ से पुलिस कोलकाता ले जाएगी, उसके बाद कोलकाता से आगे की जो यात्रा है वो तय किया जाएगा। इससे पहले चर्चा थी कि सीधे यहाँ से गुवाहाटी ले जाया जाएगा और गुवाहाटी से सीधे शिलांग। तो कुछ जो चेंजेस हैं वो कह सकते हैं हुआ है शेड्यूल में। जो तय किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किया गया और अब इस बदलाव के साथ ही जो प्रशासन की टीम है मेघालय पुलिस के 4 कर्मी हैं, 2 उसमें महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। उन चारों पुलिसकर्मियों पर जिम्मेदारी है कि सोनम को जो समय है 72 घंटे का, उस समय के दौरान किसी भी तरीके से शिलांग पहुंचाए। और प्रशासन की यही कोशिश है कि हम समय पर वहां पर ले जाएं, पेशी हो जाए। और उसके बाद पुलिस की यही एक कोशिश होगी कि सोनम से कुछ सवाल किए जाए। हालांकि फुलवारी शरीफ थाने में भी सोनम से जो यहाँ की पुलिस थी फुलवारी शरीफ थाने की और भी जो वरीय अधिकारी हैं पटना पुलिस के, वो पहुँचे हुए थे फुलवारी शरीफ थाना में और वहाँ पर कुछ सवाल सोनम से पूछे गए हैं। लेकिन उन सवालों का सोनम ने कोई भी जवाब नहीं दिया है जब से
सोनम थाने में पहुंची, फुलवारी शरीफ थाना सुबह 5 बजे पुलिस लेकर के पहुंची, तब से ही सोनम बिल्कुल खामोश है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने कई बार कोशिशें की उनसे कुछ पूछने के, कुछ सवालों के जवाब लेने के, लेकिन कोई सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। इतना तक कि जो नाश्ता उनको प्रशासन ने दिया करने के लिए, उस नाश्ते को भी उन्होंने नहीं किया। सिर्फ उन्होंने अपने कपड़े बदले हैं और इसके अलावा कोई भी जो गतिविधि है वो उनके तरफ से नहीं हुई है। बिल्कुल वो शांत थी, स्वभाव से भी देखने को मिल रहा था, कुछ भी नहीं कह रही थी। जहां पर उनको थाने के अंदर बिठाया गया था वहां पर वो एक डेस्क पर अपना सर रख के लेटी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी, कुछ नहीं वो बोल रही थी। लेकिन अब पुलिस की ये कोशिश होगी कि जब बिहार से ले जाया जाए शिलोंग, तो वहाँ पर कुछ सवालों के जवाब उनसे लिए जाए, ताकि जो केस आगे इन्वेस्टिगेट पुलिस करे उसमें उनको आसानी हो, केस को सॉल्व करने में और आगे आसानी हो और आगे कार्रवाई बेहतर तरीके से प्रशासन कर पाए, ये कोशिश है। लेकिन अभी पटना एयरपोर्ट पे हलचल तेज है और बाहर की तरफ अब सोनम नहीं है। कुछ देर पहले ही सोनम को अंदर ले जाया गया है और अब यहाँ से एक कोशिश होगी कि ले जाया जाए। इंडिगो की जो फ़्लाइट है जिसमें टिकट हो रखा है, उस फ्लाइट से आगे कोलकाता, और कोलकाता से जो अभी पहली जानकारी है कि गुवाहाटी ले जाया जाएगा। लेकिन उसमें क्या कुछ बदलाव भी हो सकता है, ये अभी कुछ खुलकर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो पहले यहाँ पर शेड्यूल था उसमें बदलाव किया गया है। तो आगे किस तरीके से सिचुएशन बनता है, आगे क्या कोशिश रहती है, किस तरीके से प्रशासन लेकर शिलोंग तक पहुँचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब तक प्रशासन जो कोशिश में लगी हुई है कि एक रूट बना रही है कि किस तरीके से ले जाया जाए, उसको खोला भी नहीं जा रहा है कि हम कहाँ से ले जाएंगे, लेकिन सोर्स से हमें ये जानकारी मिल रही है कि किस रास्ते से ले जाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से जो सुरक्षा है उसके मानकों को पालन कर रही है। किसी तरीके से कोई चूक ना हो, इस पर प्रशासन की पैनी नज़र है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में अब यहाँ पटना से सोनम को ले जाया जाएगा। 3:55 पर फ्लाइट है और पुलिस की यही कोशिश, देखिए अभी 12:06 हो रहा है। काफ़ी देर पहले यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है वो सोनम को लेकर के पहुँच गई है और यही कोशिश थी कि पहले ही हम पटना एयरपोर्ट पे लेकर के पहुँच जाए, ताकि बाद में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए समय से काफ़ी देर यहाँ पे पहले पहुँच गई है पुलिस की टीम लेकर। शाम में करीब 4 बजे के करीब में फ्लाइट है 3:55 पे और अभी काफ़ी समय चलिए निश्चित, बहुत शुक्रिया। रवाना होने में तो अब सोनम एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी है और यहां से उसे फ्लाइट से कोलकाता लेकर जाया जाएगा। सोनम के सामने